नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी रचना शारीर, एसएएस असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हरहुआ वाराणसी। आज हम लोग मर्म शारीर के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो रचना के हिसाब से मर्मों के वर्गीकरण की बात किया था, वहाँ पर बात किया था कि मांस मर्म 11 होते हैं। मांस मर्म, सेरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म। तो यहाँ पर उनके जो मर्मों के अकॉर्डिंग था रचना के, वहाँ पर जो एक एक हर एक वर्गीकरण में हम लोगों ने मांस मर्म की संख्या 11 देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 11 मर्मों का नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि मांस मर्म के जो है उनके नाम लिखिए। तो उसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो यहाँ सिंपल हम लोग ट्रिक के थ्रू इसको याद कर लेंगे। देखते हैं मांस मर्म की संख्या 11 होती है। तो मांस मर्म की संख्या 11 होती है, नाम बट याद करने हैं सिर्फ 4। संख्या 11 है लेकिन नाम सिर्फ 4 याद करने हैं। किस तरह से? इंद्रवस्ती 4 होता है, गुद 1 होता है, तल हृदय 4 होता है, स्तन रोहित 2 होता है। तो ऐसा हम लोगों ने देखा था कितनी संख्या होती है। लेकिन इसको याद कैसे करना है? इंद्र के गुद तले स्तन रोहित दबा है। तो देख रहे होंगे यहाँ पर इंद्र के गुद तले स्तन रोहित दबा है। तो इसका मतलब कि इंद्र का मतलब हो जाएगा इंद्रवस्ती। तो इंद्रवस्ती हम लोगों ने देखा था कि पैर में और हाथ में, पैर में और हाथ में कहाँ पर पाया जाता था? जनरली हम लोगों ने पैर की शक्ति मर्म की बात किया था। तो बोला था कि जो एक तरह से पैर होते हैं, एक तरह से जंघा होता है, जंघा मध्य। तो उन्होंने कहा था जंघा मध्य। जंघा मतलब जो जंघा की पिंडलिकाएं थी, अर्थात जिसको हम लोग काफ मसल बोलते हैं, काफ रीजन बोलते हैं, जिसमें गैस्ट्रोनीमियस मसल्स होता है, जिसको हम लोग एक तरह से पेरिफेरल हार्ट की भी संज्ञा देते हैं। उस जगह पे कहीं ना कहीं इंद्रवस्ती मर्म होती है। उसी तरह से दोनों पैर में होंगे। उसी तरह से देखेंगे एल्बो ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट के बीच में, इसको बोलेंगे भुजा, इसको बोलेंगे फोर आर्म। फोर आर्म के मिडिल में यहाँ पर पाया जाता है। सेम इसी पोजीशन पे पैर में पाया जाता है इंद्रमस्ती मर्म। तो दोनों पैर में 2 हो जाएगा, दोनों हाथ में 2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं गुद। गुद मर्म हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर गुद की स्थिति देखी थी, वहाँ पर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स देखा था। तो गुद मर्म को हम लोग देखा जाए तो किसके अकॉर्डिंग था? अगर षडंग शरीर के अकॉर्डिंग, वो उदर के मर्म में हम लोग काउंट किया था। गुद मर्म एक तरह से सध्यो प्राणहर मर्म में काउंट किया था। फिर देखेंगे तल हृदय। तो हम लोगों ने देखा था, तल हृदय की बात किया था। तो तल हृदय कहाँ पर होता है? एग्जैक्ट जब भी हाथ और पैर के तलवे में कहीं ना कहीं बीच में होता है। तो बोला था मध्यमा अंगुली के अनुपूर्वेण, मध्यमा अंगुली के पहले, मध्यमा अंगुली के अनुपूर्वेण मीन्स उसी के लाइन में पीछे आएंगे कि जो पाम और पैर के जो तल होते हैं उसके बीच में आपका तल हृदय होता है। तो 4 पाम होते हैं, उसी तरह से हाथ दो पैर के 4 हो जाएगा। स्तन रोहित, स्तन रोहित को हम लोगों ने वक्षो मर्माणी के अंतर्गत, अच्छा वक्ष के मर्म, उरस के मर्मों में देखा था कि स्तन रोहित, स्तन मूल जो था वो स्तन के 2 अंगुल नीचे था और स्तन रोहित 2 अंगुल ऊपर था। लेकिन वो पर्टिकुलर किस पॉइंट से? तो वहाँ दिया था स्तन चुचुक, अर्थात निप्पल से 2 अंगुल ऊपर था स्तन रोहित। इस तरह से याद करते हैं, इंद्र के गुद तले स्तन रोहित दबा है। तो इंद्र का मतलब होता है इंद्रवस्ती, गुद का मतलब गुद हो जाएगा, तले मतलब तल हृदय, स्तन रोहित का मतलब स्तन रोहित है। तो इस तरह से हम लोग को ये नाम याद हो जाता है। धन्यवाद।